हेलो एवरीवन, वेलकम टू शिवांशन टीवी अगेन। कैसे हैं आप लोग? तो हम लोग मूव करते हैं अपने स्टोरी की तरफ बिना देरी किए हुए। और पिछले लेक्चर के भांति इस लेक्चर में भी हम लोग जो स्टोरी में आप लोग को वोकैब आएगी उस वोकैब को पहले डिस्कस करेंगे और फिर स्टोरी को अच्छे से कॉम्प्रिहेंसिव वे में रीड करेंगे और समझते हुए चलेंगे। ठीक है, तो आप लोग ध्यान देंगे और नोट मतलब कॉपी और पेन लेके बैठेंगे, उसको नोट डाउन करेंगे। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं। चलिए, हम लोग सबसे पहले आपको पता है कि वोकैब को देखेंगे। ठीक है, तो वोकैब में सबसे पहला नंबर है लेजेंड। लेजेंड का मतलब क्या होता है? समवन एक्सट्रीमली फेमस एंड फैमिलियर फेमस एंड एडमायर्ड इन अ पर्टिकुलर फील्ड, उसी को लेजेंड बोलते हैं। ठीक है, मतलब लेजेंड मतलब जो कोई भी फील्ड में अपना अहम भूमिका निभाए हैं, उस फील्ड में कुछ ऐसा किया है जो उन फील्डों का वो लेजेंड बन गया है, सबसे अलग बन गए हैं, मतलब अपना प्रभुत्व अच्छा से जमाए हुए हैं उस फील्ड में, उसी को लेजेंड बोलते हैं। ठीक है, तो समवन एक्सट्रीमली फेमस, कोई बहुत ही ज़्यादा फेमस है, या फिर एडमायर्ड मतलब उसको प्रशंसा किया जाता है कोई पर्टिकुलर फील्ड में, उसी को लेजेंड बोलते हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट वोकैब पे चलते हैं। एक्सेप्शनल। एक्सेप्शनल का मतलब क्या होता है? मच ग्रेटर देन यूजुअल। यूजुअल मतलब सामान्य, जो सामान्य चीज होती है उससे कुछ ही ज्यादा, कुछ अच्छा। ठीक है, उसी को एक्सेप्शनल बोलेंगे। आउटस्टैंडिंग, जिनको असाधारण, हिंदी में उसको बात करेंगे तो असाधारण बोलेंगे, मतलब वो साधारण नहीं है, दूसरे के जैसे नहीं, वो असाधारण है, अलग है दूसरे से। ठीक है, तो मच ग्रेटर देन यूजुअल या फिर आउटस्टैंडिंग। ठीक, चलिए तीसरे नंबर वोकैब पे चलते हैं। डोमिनेटेड। डोमिनेटेड का मतलब होता है हेड कंट्रोल और पावर ओवर, मतलब किसी चीज पे नियंत्रण होना या फिर शक्ति होना, मतलब कोई भी चीज पे पावर मतलब सत्ता होता है। ठीक है, सत्ता भी और शक्ति भी दोनों होता है। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहा है कि डोमिनेटेड, डोमिनेट हो गया आपका फर्स्ट फॉर्म और डोमिनेटेड आपका ये पास्ट फॉर्म है। ठीक है, डोमिनेट का, तो डोमिनेटेड मतलब होता है प्रभुत्व होना, कोई चीज पे अपना कंट्रोल हो जाना, अपना वर्चस्व उस पे बना लेना। ठीक है, क्रूशियल। क्रूशियल का मतलब होता है एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट और एसेंशियल, मतलब महत्वपूर्ण। ये क्रूशियल पार्ट है, मतलब बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है, तो उसी को बोलते हैं एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, या फिर एसेंशियल है, बहुत ही जरूरी है। ठीक है, तो उसी को महत्वपूर्ण बोलेंगे। ठीक, ह्यूमिलिटी। ह्यूमिलिटी पिछले क्लास में भी किए हैं और इस क्लास में भी हम लोग देख लेते हैं। ह्यूमिलिटी का मतलब होता है विनम्रता। ठीक है, द क्वालिटी ऑफ बीइंग हम्बल एंड मोडेस्ट। द क्वालिटी होना, गुण होना, बीइंग क्या चीज का? हम्बल, विनम्र होने का, या मोडेस्ट, वही दोनों सेम चीज है, हम्बल और मोडेस्ट, मतलब विनम्र होने का, शांत होने का, उसके अंदर गुण है वो। ठीक है, तो उसी को ह्यूमिलिटी बोलेंगे। ठीक है, विनम्रता। चलिए आगे चलते हैं। एस्पायरिंग। एस्पायरिंग का मतलब होता है आकांक्षी, कोई चीज के आपके अंदर वो आकांक्षा है, कोई भी चीज को लेके आप अपने गोल को लेके कोई गोल सेट कर लेते हैं और उसके पीछे आपकी आकांक्षा रहती है कि उसको पाना है, जैसे होपिंग, आशा होना, या फिर एमिंग, लक्ष्य होना, टू बिकम समथिंग। वही बात है जो अभी जस्ट बताए कि होपिंग आशा होना या एमिंग, एमिंग लक्ष्य होना कोई चीज पाने की। ठीक है, उसी को एस्पायरिंग बोलेंगे। वाइडली। वाइडली व्यापक, वाइड मतलब होता है व्यापक, और वाइडली व्यापक रूप से, मतलब वाइड हुआ आपका एडजेक्टिव और वाइडली हो गया आपका एडवर्ब, तो इसीलिए वाइड का वाइडली एडवर्ब बना हुआ है। ठीक है, तो वाइडली मेनी पीपल और ओवर अ लार्ज एरिया, मतलब इनको दो सेंस में बात कर सकते हैं। बहुत ज्यादा जो कुछ भी रहता है, या मतलब यहाँ पीपुल लिखा हुआ है तो पीपल का ही बात करते हैं, तो बहुत ज्यादा लोग, व्यापक हो गया, बहुत ही ज्यादा हो गया, या फिर लार्ज एरिया, या क्षेत्र के बारे में बात करें, कोई भी क्षेत्र बहुत बड़ा क्षेत्र है तो वो हुआ। ठीक है, तो वाइडली मतलब व्यापक रूप से। न्यूमरस। न्यूमरस का मतलब होता है मेनी और अ लार्ज नंबर ऑफ, मतलब बहुत ही ज्यादा होना, बहुत या अनेक। ठीक है, न्यूमरस मतलब क्या होता है हिंदी में? बहुत या अनेक। डिकेड्स। डिकेड्स मतलब होता है 10 साल का जो पीरियड ऑफ टाइम होता है ना, उसी को डिकेड्स बोलेंगे। ठीक है, दशक बोलते हैं। इज द प्लूरल फॉर्म ऑफ डिकेड, वो डिकेड का क्या है? प्लूरल फॉर्म है डिकेड्स।
ठीक है, जिनका मतलब क्या होता है, अ पीरियड ऑफ 10 ईयर्स, दशक, 10 साल की जो समय की अवधि होती है उसी को दशक बोलते हैं, ठीक है, डिकेड्स। स्पेन, स्पेन का मतलब होता है फैलाना, टू एक्सटेंड करना, फैलाना, अक्रॉस अ पीरियड ऑफ टाइम, कोई समय के लिए पूरे, ठीक है, या फिर डिस्टेंस, दूरी हो गया, या रेंज हो गया, तो कोई रेंज हो गया, डिस्टेंस हो गया, या पीरियड ऑफ टाइम हो गया, उसको फैलाना, उसको स्पेन करना बोलते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हम लोग अब अपना स्टोरी की तरफ मूव करते हैं, और इसमें जो वोकैब आएगा वो याद रखना है, उसको यूज भी करना है, ठीक है, जो पीछे हम लोग वोकैब अभी जस्ट देखे हैं, ठीक है। सचिन तेंदुलकर का जो फुल नेम है वो सचिन रमेश तेंदुलकर नाम है, ठीक। तो सचिन रमेश तेंदुलकर वाज बोर्न ऑन अप्रैल 24, उनका जो जन्म हुआ था वो 12 अप्रैल को हुआ है, ठीक है, 1973, 1973 में, इन मुंबई, इंडिया। कहाँ पे, मुंबई में, अपने भारत में जो मुंबई है वहां पे उनका जन्म हुआ है, ठीक है। ही इज अ फॉर्मर इंटरनेशनल क्रिकेटर, वह जो है वो पूर्व जो है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर है, एंड और वाइडली रिगार्डेड लेजेंड, और वाइडली व्यापक तौर पे रिगार्डेड उनको माने जाते हैं, लेजेंड माने जाते हैं, मतलब उन फील्डों में उसको बहुत ही अच्छे माने जाते हैं, मतलब वो अपने लाइफ में क्रिकेट के फील्ड में बहुत कुछ किए हैं और बहुत ही बड़ा योगदान दिए, इसीलिए वाइडली व्यापक रूप से रिगार्डेड वो माने जाते हैं, लेजेंड माने जाते हैं ऑफ द स्पोर्ट, खेल का, ठीक। तेंदुलकर इज ऑफन रेफर्ड टू एज द लिटिल मास्टर और द मास्टर ब्लास्टर, तेंदुलकर को अक्सर रेफर किया जाता है, मतलब उल्लेखित किया जाता है, किसके रूप में, लिटिल मास्टर के रूप में या फिर मास्टर ब्लास्टर के रूप में। ड्यू टू हिज एक्सेप्शनल बैटिंग स्किल्स, ड्यू टू आपका ये प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन के बाद इनका ऑब्जेक्ट आया हुआ है, तो ड्यू टू का हिंदी होता है के कारण, उनका जो एक्सेप्शनल असाधारण जो बैटिंग स्किल है, दूसरे से अलग, उसके कारण उसको मास्टर ब्लास्टर माना जाता है, ठीक है। ही बिगेन टू प्ले क्रिकेट एट अ यंग एज, ही बिगेन, वह शुरू कर दी खेलना, उन्होंने शुरू कर दिया खेलना क्रिकेट एट अ यंग एज, मतलब यंग एज में ही शुरू कर दी, एंड और मेड हिज इंटरनेशनल डेब्यू फॉर इंडिया, मतलब उन्होंने इंटरनेशनल डेब्यू दिए इंडिया, भारत के लिए, इन 1989 में, 1989 में, व्हेन, जब ही वाज जस्ट 16 ईयर्स ओल्ड, जब वो क्या थे, जस्ट का मतलब ओनली होता है, ठीक है, यहाँ पे ओनली है, जब वह सिर्फ 16 साल के थे तब ये वो इंडिया के लिए अपना इंटरनेशनल डेब्यू दिए थे, ठीक है। ये मूव करते नेक्स्ट। ओवर द नेक्स्ट 2 डिकेड्स, मतलब 2 दशक के बाद, या ओवर मतलब होता है उसके बाद, तो 2 दशक के बाद, ही डोमिनेटेड वर्ल्ड क्रिकेट विथ हिज आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस, मतलब ही डोमिनेटेड, वो अपना प्रभुत्व जमा लिया वर्ल्ड क्रिकेट पे, विश्व के क्रिकेट पे, विथ हिज आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस, वो जो प्रभुत्व जमाए, तो ऐसे ही नहीं हो जाता है, कोई भी फील्ड में आप माहिर वैसे ही नहीं हो जाते, उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ती है, तो वो अपनी आउटस्टैंडिंग जो बेहतरीन जो उनकी परफॉर्मेंस थी, उसके वजह से वो अपना जो क्या है पूरे वर्ल्ड क्रिकेट पे अपना डोमिनेट कर लिए, मतलब प्रभुत्व जमा लिए। ही होल्ड्स, उसने होल्ड्स किया न्यूमरस रिकॉर्ड्स को, मतलब पाया क्या, न्यूमरस मतलब होता है अनेक, अनेकों या कई सारे रिकॉर्ड्स पाए, रिकॉर्ड्स बनाए उन्होंने, जिनमें शामिल था बीइंग द हाईएस्ट रन स्कोर, इसमें क्या शामिल था, सबसे हाईएस्ट स्कोर रन बनाना इन द हिस्ट्री, इतिहास में, ऑफ द टेस्ट एंड ओडीआई, ओडीआई मतलब होता है वन डे इंटरनेशनल क्रिकेट होता है, ठीक है, तो वही ओडीआई में और टेस्ट में सबसे हाईएस्ट रन स्कोर किया। तेंदुलकर वाज द फर्स्ट प्लेयर टू स्कोर 100 इंटरनेशनल सेंचुरीज, तेंदुलकर जो थे, सचिन तेंदुलकर, द फर्स्ट प्लेयर, वो पहला प्लेयर थे, प्रथम प्लेयर थे जो स्कोर किए 100 इंटरनेशनल सेंचुरीज, ठीक है, एंड और
द फर्स्ट टू स्कोर, और पहले वो सचिन तेंदुलकर वो प्लेयर थे जिन्होंने स्कोर किए और डबल सेंचुरी, डबल 100 रन मार दिए इन ओडीआईज। ओडीआई का फुल फॉर्म पीछे भी देखिए, वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट, ठीक है। तो उसमें अपना दूसरा शतक वो जड़ दिए। ही प्लेड, उन्होंने प्लेड खेले। अ क्रूशियल रोल, बहुत ही महत्वपूर्ण रोल का मतलब क्या होता है, भूमिका, बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाए इन इंडियाज विक्ट्री, भारत की जीतों के लिए, इन द 2011 क्रिकेट वर्ल्ड कप, 2011 की जो क्रिकेट वर्ल्ड कप थी उसमें। आफ्टर ए कैरियर स्पेनिंग 24 ईयर्स, आफ्टर अ कैरियर स्पेनिंग का मतलब होता है फैलना। तो उनकी जो कैरियर जो 24 साल के कैरियर, 24 साल जो कैरियर जो फैली हुई उनकी क्रिकेट में आने के बाद, वो 24 साल अपना योगदान दिए क्रिकेट में, 24 साल कैरियर उसका फैलने के बाद उसने क्या किए, वो रिटायर्ड ले लिए फ्रॉम इंटरनेशनल क्रिकेट से, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से, इन 2013 मतलब 2013 में, इन रिकॉग्निशन ऑफ हिज कंट्रीब्यूशन। उनकी जो पहचान है, पहचान में ऑफ हिज कंट्रीब्यूशन, उसके योगदान के पहचान में, तेंदुलकर हैज रिसीव्ड, सचिन तेंदुलकर ने प्राप्त किए हैं या प्राप्त कर चुके हैं, सेवरल का मतलब, न्यूमरस का भी सेम होता है, अनेक या कई सारे अवार्ड्स प्राप्त कर चुके हैं, जिसमें शामिल है द भारत रत्न भी अवार्ड से उनको सम्मानित किया गया है। इंडियाज हाईएस्ट सिविल ऑनर, जो इंडिया का नागरिक सम्मान है, वो भी सबसे हाईएस्ट, सबसे सम्मानित सिविल को, नागरिक को सम्मान करने वाले भारत रत्न, हमारे देश के सबसे बड़े अवार्ड का भारत रत्न है। बियॉन्ड द क्रिकेट फील्ड, और क्रिकेट फील्ड से परे या उसके पीछे, ही इज नॉन, उन्हें जाना जाता है, फॉर हिज ह्यूमिलिटी के, उनकी विनम्रता के लिए, या उनके डिसिप्लिन के लिए, या फिर उनकी चैरिटेबल वर्क के लिए। चैरिटेबल वर्क का मतलब क्या होता है, जो ग्राउंड लेवल पे आके लोगों की मदद करते हैं, जिनके पास लाइवलीहुड के कमी है, या फिर कोई भी चीज के जो उनके पास कमी है कोई चीज को, उनको वो सहयोग करते, हेल्प करते हैं, चैरिट करते हो उसको, उसी को कहते हैं चैरिटेबल वर्क, ठीक है। सचिन तेंदुलकर का जो लेगेसी है, कंटिन्यूज टू इंस्पायर मिलियंस ऑफ एस्पायरिंग क्रिकेटर्स अक्रॉस द ग्लोब। देखिए यहाँ पे जो लेगेसी आया है, ये लेगेसी का हिंदी अर्थ होता है विरासत, लेकिन यहाँ पे विरासत का क्या अर्थ है आपको समझाते हैं। देखिए सचिन तेंदुलकर का जो लेगेसी है, मतलब सचिन तेंदुलकर जो अपने जीवन में क्रिकेट के फील्ड में जो अपना वर्चस्व बढ़ाए हैं, और जो वो कमाए हैं और इतना बड़ा मतलब नाम किए हैं, उनका जो वो लेगेसी है, उनका वो क्या है, वो विरासत है जो अपने खुद से वो कमाए हैं। वो कंटिन्यू, वो लगातार टू इंस्पायर, वो इंस्पायर कर रहे हैं, मतलब प्रेरित कर रहे हैं, प्रेरित कर रहे हैं मिलियंस ऑफ एस्पायरिंग क्रिकेटर्स, जो मिलियनों में जो क्रिकेटर है, आकांक्षी रखने वाला क्रिकेटर, जो क्रिकेट के प्रति उनकी आकांक्षी है, एस्पायरिंग मतलब आकांक्षी, ठीक है, क्रिकेट के प्रति उनको वो इंस्पायर, प्रेरित कर रहे हैं अक्रॉस द ग्लोब, न कि भारत में, पूरे ग्लोब में, मतलब पूरा पृथ्वी पे, पूरा विश्व में, ठीक है। तो उनका ऐसी वो लेगेसी है, उनका वो धरोहर है, ठीक है। तो हम लोग अब चलते हैं ग्रामर कॉन्सेप्ट की तरफ, ठीक है। चलिए हम लोग पूरा जो रीडिंग है उसको अच्छे से समझ गए कॉम्प्रिहेंसिव वे में, और कोई दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करेंगे। अब हम लोग ग्रामेटिकल जो स्ट्रक्चर है उसको भी समझने का कोशिश करेंगे। यहाँ पे एंड लिखा हुआ है, एंड का क्या मतलब है, ये कंजंक्शन होता है, ठीक है। और कंजंक्शन जो होता है, या तो दो वर्ड को जोड़ता है, या फिर दो फ्रेज को जोड़ते हैं, या फिर दो सेंटेंस को जोड़ते हैं, या दो क्लॉज को जोड़ते हैं, ठीक है। इनका काम है ऐड करना दो चीजों को, ठीक है। तो यहाँ पे किन किन चीजों को वर्ड कर रहे हैं वही देखना है, ठीक है। ही इज अ फॉर्मर इंटरनेशनल क्रिकेटर एंड अ वाइडली रिगार्डेड लेजेंड ऑफ द स्पोर्ट, यहाँ तक है सेंटेंस। तो ही जो है वो सचिन तेंदुलकर के लिए आया है,
इज हो गया आपका वर्ब हो गया, ठीक है। और यहाँ से अ फॉर्मर इंटरनेशनल क्रिकेटर ये फ्रेज हो गया, ठीक है। एक से ज्यादा वर्ड को हम लोग फ्रेज बोलते हैं। एंड और तो यहाँ पे ये जोड़ रहे हैं कि इसको अवाइडली रिगार्डेड लेजेंड ऑफ द स्पोर्ट, इसको और यहाँ से अ फॉर्मर इंटरनेशनल क्रिकेटर, इनको और अवाइडली रिगार्डेड लेजेंड ऑफ द स्पोर्ट, इन दोनों को ये जो कंजक्शन है वो जोड़ रहे हैं, ठीक है। चलिए आगे, आगे ये ड्यू टू लिखा हुआ है। ड्यू टू होता है ये प्रेपोजिशन होता है, ठीक है। अब प्रेपोजिशन का ये जितना सारा यहाँ तक है, यहाँ तक इनका ऑब्जेक्ट है। प्रेपोजिशन के बाद ये पूरा फ्रेज के रूप में ऑब्जेक्ट यूज हुआ है, ठीक है। ये फ्रेज है पूरा। तो ही इंटरनेशनल बैटिंग स्किल्स, ये ड्यू टू का ऑब्जेक्ट है। चलिए यहाँ जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो और ही बहुत इंपॉर्टेंट है। आप एक बिगिन हो गया, एक स्टार्ट हो गया, दोनों का मतलब होता है शुरू करना। स्टार्ट का मतलब भी होता है शुरू करना और बिगिन का मतलब भी शुरू करना होता है, ठीक है। लेकिन दोनों में अंतर क्या है, कहीं कहीं पे आपको बुक में भी और कहीं गूगल भी करेंगे तो सेम मीनिंग आपको देखने को मिल जाएगा। बिगेन के साथ आपको आईएनजी फॉर्म भी कहीं पे देखने को मिल जाएगा। बिगेन के बाद इन्फिनिटी भी टू प्लस भी1 भी देखने को मिल जाएगा। स्टार्ट के बाद भी इन्फिनिटी मिल जाएगा और जिरंड भी मिल जाएगा, मतलब आईएनजी फॉर्म भी मिल जाएगा। लेकिन हम लोग पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, एग्जाम, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो मात्र दो चीज याद रखना है आपको, और दो चीज ही, यही दोनों आता भी है और ज्यादा यूज भी होता है, ठीक है। बिगेन जो है यहाँ पे देखिए यूज हुआ है। बिगेन के बाद हमेशा टू प्लस भी1 का यूज ही होता है, मतलब इन्फिनेटिव का ही यूज होता है। और अगर स्टार्ट हो तो उसके साथ भी4 का यूज होता है, उनके साथ इन्फिनेटिव का यूज नहीं करेंगे। एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं। एग्जाम्पल नीचे दिया हुआ है। ही स्टार्टेड, उसने शुरू किया, रनिंग एवरी मॉर्निंग। तो देखिए यहाँ पे रनिंग जो स्टार्ट के बाद कौन सा फॉर्म आया है, आईएनजी फॉर्म आया है वर्ब का, मतलब जिरंड आ गया है, ठीक है। तो ही स्टार्ट किया दौड़ना एवरी मॉर्निंग, प्रत्येक सुबह। ही बिगेन टू क्राई व्हेन शी हर्ड द न्यूज। ही बिगेन, वो शुरू कर दिया क्या करना, चिल्लाना, जब न्यूज सुना, ठीक है, जब उन्होंने न्यूज सुना। तो बिगेन, इतना पूरे सिनेरियो का एक ही मतलब है, हम लोग का पूरा इतना एग्जाम्पल देखने का एक ही मतलब है, मकसद है कि स्टार्ट के बाद बिफोर आएगा, मतलब आईएनजी फॉर्म आएगा, और बिगेन के बाद इन्फिनिटिव आएंगे, ठीक है। और कुछ ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं और देखते हैं। यहाँ पे डोमिनेटेड लिखा हुआ है, ही डोमिनेटेड। डोमिनेट भी होता है, तो डोमिनेट जो होता है वो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब होता है, मतलब सिंगुलर होता है, ठीक है। तो अगर सिंगुलर है, सब्जेक्ट प्लस भी1 या भी5 प्लस ऑब्जेक्ट रहेगा तो प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया। लेकिन सब्जेक्ट प्लस भी2 प्लस ऑब्जेक्ट रहता है तो पास्ट इंडेफिनिट हो गया। तो यहाँ पे सब्जेक्ट प्लस भी2 है, ठीक है, और इनके बाद ये इसका ऑब्जेक्ट है इधर, ठीक है। तो सब्जेक्ट प्लस भी2 हो गया तो पास्ट इंडेफिनिट का बात हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखिए वही है, अब प्रेजेंट इंडेफिनिट रहता है तो सब्जेक्ट प्लस भी1 या भी5 प्लस ऑब्जेक्ट। भी1 होता है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब होता है, वही भी1 होता है। अगर उसमें हम एस या ईएस जोड़ देते हैं तो वो वर्ब का मतलब एस या ईएस फॉर्म बन जाता है। तो एस या ईएस फॉर्म जब बन जाता है तो वो सिंगुलर हो जाता है, ठीक है, जो कि सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए यूज होता है। जैसे ही, सी, इट, या कोई नाम हो गया, राम हो गया, मोहन हो गया, सोहन हो गया, ये सब क्या है, सिंगुलर है। तो सिंगुलर के लिए आपको एस लगा के वर्ब को यूज करना। अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज करते हैं तो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब जो रहता है उसमें एस या एस लगा के यूज करेंगे, ठीक है। तो ही होल्ड्स, यहाँ पे दे रहता तो होल्ड हो जाता, ठीक, क्योंकि दे क्या हो जाता, वो पुलर सब्जेक्ट हो जाता। आगे द फर्स्ट है, फर्स्ट हो गया 1 2 3 4 5, सुने होंगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ 5, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये हो गया 1 2 3 4 5, मतलब 1 2 3 4 5। ये दोनों में क्या अंतर है, 1 2 3 4 ये कार्डिनल नंबर है, ठीक है। फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ ये सब क्या है, ये सब है क्या आपका ऑर्डिनल नंबर, ठीक है। तो ऑर्डिनल नंबर जो आता है तो मैक्सिमम मोस्टली चांस होता है कि उन अपने पहले द का यूज कर, ठीक है, द लेके ही आते हैं वो, ठीक है। तो ऑर्डिनल नंबर जितने भी होता है फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, तो ये सब अपने पहले द यूज करते हैं, द लेके आते हैं, ठीक है। आगे भी आप लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाए, देखिए द फर्स्ट, फर्स्ट यहाँ भी है,
आगे ही प्लेड, वही बात है, यहाँ पे हाईलाइट कर दिए कि आप लोग समझ जाए। सब्जेक्ट के बाद सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब मतलब भी टू यूज हुआ है, पास्ट की बात हुई है, ठीक है। यहाँ ये बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है इसका, ठीक है। इंडियाज विक्ट्री, ये जो एपोस्ट्रोफी एस लगा हुआ है, एपोस्ट्रोफी एस का मतलब होता है अधिकार बताना, ठीक है। कोई चीज का आप मतलब आपसे वो जोड़ता है कि ये चीज आपकी है, वो अधिकार बता। तो इंडिया की विक्ट्री, किसकी जीत है? इंडिया की। इंग्लिश में का के की यहाँ अर्थ निकलता है, ठीक है। तो इंडिया का विजेता, ठीक है, इंडिया का जीत, इंडिया का जीत, ठीक है। तो नाउन रहेगा आपको, उसके बाद एपोस्ट्रोफी एस रहेगा और थिंग ऑन रहेगा, जिस पे अधिकार बताना हो वो रहेगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे ये नाउन हो गया, इसके बाद ये एपोस्ट्रोफी एस हो गया, इसके बाद विक्ट्री हो गया, थिंग ऑन जिस पे अधिकार बताना हो कि भारत का ये जीत, ठीक। एग्जाम्पल देख लेते हैं। दिस इज जॉन्स कार, यह जो है किसका कार है? जॉन का कार है। मतलब ये कार किससे रिलेटेड करता है? ये जॉन का कार है, मतलब बिलोंग्स करता है कि ये जॉन का कार है, ठीक है। इसमें इंपॉर्टेंट बात ये याद रखना है, अगर लिविंग थिंग्स हो तो उसके लिए तो एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग करते हैं, लेकिन नॉन लिविंग थिंग्स हो मतलब निर्जीव वस्तु हो तो निर्जीव के लिए एपोस्ट्रोफी एस का यूज ना करके हम लोग ऑफ का यूज करते हैं। जैसे यहाँ पे अगर एपोस्ट्रोफी एस रहता तो चेयर्स लेग होता, मतलब कुर्सी का चेयर पैर, सॉरी। लेकिन यहाँ पे चेयर क्या है? नॉन लिविंग थिंग्स है, तो उसके लिए ऑफ का यूज करते हैं, ठीक है। द चेयर ऑफ, द लेग ऑफ चेयर हो जाएगा, ठीक। नोट याद रखने की बात यह है कि अगर प्लूरल नॉन आ जाए तो उसके साथ हम एस्टॉफी एस का यूज न करके सिर्फ एपोस्ट्रोफी का यूज करते हैं, एस का यूज नहीं करते हैं। उसके पीछे ये रीजन है कि जैसे संतोषकार, संतोषकार, तो अगर संतोष पहले से लिखा हुआ है तो उसमें एपोस्ट्रोफी एस लगा देंगे, एक और एस, तो क्या हो जाएगा? संतोषकार। तो अच्छा लग रहा है बोलने में, डबल डबल संतोषकार नहीं, तो संतोष रहेगा उसमें सिर्फ एपोस्ट्रोफी एस लगाना है, सिर्फ एपोस्ट्रोफी एस यही लगाना है, ये एस को नहीं लगाना है, तो संतोष का कार हो जाएगा, ठीक है। तो ये बात ध्यान में रखना है। चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं हम लोग। यहाँ पे हैज रिसीव्ड लिखा हुआ है, ये कौन सा टेंस का कौन सा फॉर्म है, कौन सा स्ट्रक्चर है? देखिए सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस V3, ये होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है, ठीक है। हैज का जो यूज होता है वो सिंगुलर के लिए होता है, ही सी इट ये सब क्या है? सिंगुलर है, उसके लिए हैज का यूज होता है। हैव का यूज होता है प्लूरल के लिए, आई यू वी दे ये सब क्या प्लूरल है, तो प्लूरल के लिए क्या यूज होगा? हैव का यूज होगा, ठीक है। वैसे यहाँ पे ये नाउन्स दे दिया है, ये सब प्रोनाउन है, ये सब जितना है ये सब प्रोनाउन है, ठीक है। इनको ठीक कर लेंगे। जैसे आई हैव फिनिश्ड माई होमवर्क, आई है यहाँ पे तो आई के साथ क्या हैव यूज हुआ है। सी हो गया सिंगुलर, सिंगुलर के साथ क्या यूज हुआ है? हैज यूज हो गया है, ठीक है। तो स्ट्रक्चर ये है कि सब्जेक्ट हैज या हैव प्लस V3, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं हम लोग एक्रॉस। एक्रॉस आपका प्रेपोजिशन होता है, प्रेपोजिशन के बाद उनका ऑब्जेक्ट आता है। तो एक्रॉस द ग्लोब, पूरे भारत में, सॉरी भारत ग्लोब पूरे पृथ्वी पे, पूरा वर्ल्ड में, तो एक्रॉस द ग्लोब, ठीक है। तो एक्रॉस प्रेपोजिशन है। तो हम लोग आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। आप लोग को थैंक यू सो मच, धन्यवाद। और बस यही कहेंगे कि शिद्दत से पढ़ें और अपने पढ़ाई के प्रति पूरी तरह से डेडिकेट रहें। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, और आप लोग अपने पढ़ाई को बनाए रखेंगे। धन्यवाद।